बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए 9 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार मैदान में उतारी है, जिससे सत्तारूढ़ी भाजपा और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी की नींद उड़ गई है। बता दें कि बसपा पर हमेशा से बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में उपचुनाव में मायावती की अगुवाई वाली बसपा की एंट्री समाजवादी पार्टी और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का जनाधार लगातार सुकड़ता ही जा रहा है। बीजेपी की बी टीम वाला टैग पहले से ही बसपा के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, जिसे मायावती उपचुनाव में हटाने की कवायद शुरू कर दी है। बसपा के मैदान में आने से यूपी उपचुनाव में बीजेपी और सपा दोनों का गेम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। मिर्जापुर और कुंदर की सीट पर मुस्लिम वोटों के बंटवारे होने से सपा को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं कटहरी सीट पर बसपा की हाथी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव में जीरो पर सिमटने वाली बहुजन समाज पार्टी के सामने उपचुनाव में खाता खोलने की चुनौती है। 14 साल के बाद बसपा उपचुनाव में जीत हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। मायावती के सामने फिलहाल दलित वोट बैंक के बिखराव को रोक पाना ही मुश्किल हो रहा है। बसपा के तमाम कोशिशों के बावजूद दलितों का रुझान दूसरे दलों की तरफ जा रहा है। हालांकि इस बार मायावती ने उपचुनाव में कई मुस्लिम बाहुल्य सीट पर स्वर्ण हिंदू समाज से उम्मीदवार उतारे हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासी गणित उलझ गई है। यूपी उपचुनाव में बसपा अकेले चुनावी मैदान में उतरी है। बसपा ने 2 मुस्लिम, 4 स्वर्ण, 2 ओबीसी और 1 दलित प्रत्याशी पर दांव लगाया है। मायावती ने जिस तरह से अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उन पर गौर करें तो सपा से ज्यादा भाजपा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। बता दें कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में इन 9 सीटों में से सपा ने 4 और भाजपा ने 3 सीटें जीती थी, जबकि रालोद और निषाद पार्टी को 1-1 सीट मिली थी। इन सीटों में से बसपा तब अलीगढ़ जिले की एससी आरक्षित सीट पर दूसरे स्थान पर रही थी और कटहरी, फूलपुर, मिर्जापुर, करहाल, गाजियाबाद और मझवा समेत 7 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी।